हनुमानगढ़ जिले में नोहर तहसील के गांव ढाणी अराइयान के किसान प्रकाश सिंह ने आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन का नवाचार किया है। किसान ने बताया कि वो पारंपरिक तरीके से ही खेती करते आ रहे हैं। इसमें पारिवारिक खर्च निकलना भी मुश्किल हुआ तो 7 साल पहले मधुमक्खी पालन भी शुरू कर दिया। किसान ने जुगनू बीकीपिंग नाम से फर्म रजिस्ट्रेशन करवाया। शुरू में 30 बॉक्स में शहद उत्पादन लेना शुरू किया, जिससे किसान की आमदनी बढ़ी। 200 और 70-80 बक्से हैं मेरे पास लगभग, और मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। ये पहले मैंने 30 बक्से से स्टार्ट किया था। बहुत मुश्किलें भी आई है इस काम में, लोगों से भी बहुत बहसना पड़ता है। हर किसान को ये भी नहीं मालूम, ये मधुमक्खियाँ मान लो पर परागण क्रिया करती हैं, फसलों पे फायदा करती हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं हमारी फसलों का रस चूस गई। तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो लोगों को जागरूक करें इस बारे में भी मधुमक्खियाँ जो फसलों पे फ़ायदा करती हैं, ताकि किसी मधुमक्खी पालक को भी नुकसान ना हो और फसलों का भी फ़ायदा हो। और हमारी जो सरकार है उसने एक स्वीट क्रांति के नाम से एक स्कीम चला रखी है जो मधुमक्खी पालकों के लिए है, तो उसमें भी हमें अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो बेनिफिट सरकार देती है तो जो बीज के अवसर होते हैं वो हमें मिलने नहीं देती। तो जैसे मैंने भी 2-3 बार अप्लाई किया है बीकानेर विभाग में, खादी ग्रामोद्योग में, तो वहाँ पे मेरी फ़ाइल अप्लाई होगी, फ़ाइल पास भी हो जाती है, दोबारा बैंक में आती है, बैंक रिजेक्ट कर देते हैं, कोई कारण नहीं बताते। सिर्फ बैंक मैनेजर यही कह देता है भी हम नहीं देते लोन। तो सरकार से यही गुजारिश है भी हर मधुमक्खी पालक के यही परेशानी है कि वो लोन लेना चाहता है, लोन मिलता नहीं, किसी को नहीं मिला मेरे इलाके में लोन। हम बहुत जाते हैं, बैंक वाले नहीं देती, सरकार देती है लेकिन बैंक वाले नहीं देते, हमें मना कर देती हैं। तो उन बैंक वालों का भी कोई इलाज किया जाए तो ये काम बहुत बढ़िया। मैं आम लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा भी अगर आप लोगों ने शुद्ध शहद खाना है तो मधुमक्खी पालक से सीधा लो, सीधा मधुमक्खी पालक से आप शहद लोगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। और एक और बात है, जो शहद का जो जमना है, शहद जो है देसी घी की तरह जम जाता है, तो ये एक शहद का वास्तविक गुण है, कुदरती गुण है उसका, जो ये क्रिस्टलाइज होता है, ये जम जाता है। तो जमा हुआ शहद कभी भी नकली नहीं होता, वो असली शहद होता है, ये उसकी पहचान है। तो जो भी अपने नज़दीक में मधुमक्खी पालक हो, आप उन्हीं से शहद खरीदें। किसान ने बताया कि आमदनी बढ़ने के साथ अब 30 बॉक्स से बढ़ाकर 265 मधुमक्खी बॉक्स लगाए जा चुके हैं। मधुमक्खियों के एक बॉक्स में 9 फ्रेम होते हैं, जिसमें 30,000 से लेकर 40,000 तक मधुमक्खियां होती हैं। हर बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। जानकारी के अनुसार जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष मानी जाती है। ये स्वार्म होता है, मधुमक्खियां जब अपने एक बक्से से अपना अलग वंश चलाती हैं तो मधुमक्खी 2 रानी मक्खियां होती हैं, जो एक रानी मक्खी बाहर निकल के किसी पेड़ पे बैठती है। अब इसको उतारेंगे बक्से के अंदर, तो ये स्वार्म बोलते हैं इसको हम। तो ये बहुत बढ़िया मान लो काम होता है, जो 2 रानियां हो जाती हैं, हमारी भी मक्खियां बढ़ती हैं। किसान ने बताया कि मिलावटी शहद से बचने के लिए लोग मधुमक्खी पालकों से ही शहद की खरीदारी कर लेते हैं, जिससे 2 फायदे होते हैं। पहला, सस्ता शुद्ध शहद मिल जाता है, और दूसरा, विक्रेताओं को बाजार नहीं जाना पड़ता। वहाँ से मक्खी को झाड़ के और ये अपने टेंट के अंदर लेके आया जाता है। तो अब इनके ये मान लो कोई मक्खी है जो बुर्श मार के, जो ये शहद है जो सील्ड हो जाता है, सील्ड शहद को यहाँ पे सीलिंग कटी जाती है, ऐसे सीलिंग काट के फिर शहद नहीं, ये शहद एकदम मान लो प्योर है, पूरा पका हुआ शहद होता है, कच्चा नहीं होता जी। और ये पूरा पका के ही हम मान लो इस मशीन में निकालेंगे। अब आपको दिखाते हैं कैसे निकालते हैं, बारी बारी काट ली भाई का। हाँ देखो, ये शहद निकल रहा है ऐसे, घुमाइए, ये हवा के प्रेशर से निकलता है मशीन में घुमाने से। ये देखो इस तरह से सारा शहद निकल जाएगा, निकल के मशीन के अंदर नीचे चला जाता है। घुमा दे लीजिए दोबारा, आज होगी ये देखो इस तरीके से। अब ये सारा खाली हो गया, निकल गया। बच्चे हैं जो, ये बच्चे भी सेफ रह गई, और ये ऐसे ही जाके दोबारा उसी बक्से के अंदर लग जाएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी छत्ते को, किसी मक्खी को। ये अकेला शहद निकला है।
सभी छत्तों में यही चीज़ है। टूटी दोबारा ये बाल्टियाँ हम इस प्रकार भर लेते हैं। ये प्योर शहद है लिक्विड, लेकिन ये सारे का सारा बाद में जम जाएगा। कंपनियां इसमें प्रोसेसिंग करके इसको साफ करके दोबारा पैकिंग करके मार्केट में आएगा। अभी तो ये लिक्विड है और बाद में ये जैसे देसी घी होता है ऐसे दानेदार होगा ये शहद, बिल्कुल सारे का सारा जमाव आएगा, सारा जम जाएगी बाल्टी। शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है शहद का। जो शहद जमता है वो कभी नकली नहीं होता। ये अपने देश में बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि जमने वाला शहद नकली होता है। जो शहद जमता है वो शहद असली होगा। शहद का नियमित सेवन सर्दी में काफी फायदेमंद होने के साथ साथ अनेक बीमारियों से बचाव भी करता है। शहद कई बीमारियों में फायदेमंद है। बताते हैं कि मधुमक्खी के डंक, प्रोपोलिस यानी मोमी गोद, पोलन का इस्तेमाल कैंसर, एड्स और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। हनुमानगढ़ से अयूब खान की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।